हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और एक तरीके से आप लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है और हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और ये तीसरा चैप्टर जो चल रहा है आप लोगों का डिमांड का, उस पर फिर हम लोग सप्लाई को देखेंगे। उसी तरीके से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो भाई शानदार तरीके से देखिए, मजे से देखिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड का जो चैप्टर है, ठीक है, उसका हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे भाई, वो हम लोग आज पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखा था, है ना, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्या मूवमेंट और शिफ्ट देखा था। आज हम लोग एक तरीके से क्या देखेंगे, एक देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड किस तरीके से बढ़ता है या घटता है प्राइस के चेंज होने की वजह से। जैसे मान लो कि किसी भी चीज का अगर प्राइस मान लो कि 20% चेंज हुआ है, चेंज होने का मतलब है कि बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसके हिसाब से उसके डिमांड में या फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो हो रहा है वो कितना कम हो रहा है या फिर कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लो कि 20% बढ़ा या घटा, उसकी वजह से मान लो कि 10% यहाँ पर बढ़ा या घटा क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी मतलब क्या, एक तरीके का रिलेशन है दोनों के बीच में और कितना एक के बदले दूसरा जो है वो कितना एक तरीके से इलास्टिक इन नेचर है या नहीं है। ठीक है, तो शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भाई, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्या है कि एक डिग्री है कि कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज ऑफ इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स नेमली अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज। समझ गए, जैसे कि मान लो कि प्राइस के चेंज होने की वजह से, मतलब प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके वजह से किस तरीके का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिल रहा है, उसी के रिस्पांस को हम लोग एक तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी डिटरमिनेंट्स की वजह से हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजों की, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से हो सकता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस हो सकता है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। तो जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था भाई हमारा, कि जब क्वांटिटी एक तरीके से या फिर प्राइस जब बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता था और जब प्राइस घट रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। तो इसका जो स्लोप होता था वो कैसा होता था भाई, डाउनवर्ड स्लोप होता था कि नहीं, क्या स्लोप होता था इसका, स्लोप इसका डाउनवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेजर फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला आप लोगों को ये याद रखना और दूसरा फॉर्मूला मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरा बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू, क्या बोला गया, पी बाय क्यू। और यहाँ पर क्या साइन रहेगा भाई, एक तरीके से आपका माइनस का साइन। क्यों भाई, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर बोला जाए माइनस का साइन हम लोग बाद में जाकर निगलेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो उसको मैं बताऊंगा वहां पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर रहता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे रहता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके ठीक है क्या, चलिए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले, अभी टाइप्स को समझने से पहले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमने बोला कि मान लो कि प्राइस था जब 50 रुपया, तो क्वांटिटी डिमांडेड मान लो कितना हो रहा था, मान लो हो रहा था 400 यूनिट का। ठीक है, कितना यूनिट का, 400 यूनिट का। जैसे ही प्राइस P1 कितना हुआ, 60 रुपया का हुआ भाई। ठीक है, या फिर 100 रुपीज का हो गया, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा,
कम होगा। सिंपल सी, तो ये कितना हो गया 200 यूनिट का हो गया, ठीक है 200 यूनिट्स। तो अब बताइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। दूसरा वाला फार्मूला जब मैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी खत्म करूंगा उसके बाद एक पर्टिकुलर एक चैप्टर ही लाऊंगा, मतलब एक 4-5 क्वेश्चन से लाऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो उसमें मैं कवर करूंगा, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट बोला क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोला। अब समझो यहाँ पर क्या बोला है, पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है भाई, कितना बढ़ा या घटा है, 200, ठीक है, ऊपर रख देंगे, ठीक है 200 रख देंगे, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 200 मतलब कितना बढ़ा घटा, 400 माइनस 200, 400 माइनस 200, ठीक है। अब किससे बढ़ा घटा है, इससे। तो याद रखना ओरिजिनल जो रहता है वो नीचे रहता है, नीचे कौन सा रहता है भाई, ओरिजिनल रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज निकालने बोला तो इनटू 100, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिए और 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 50%। मतलब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 50% देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है 50%। समझ में आया, यहाँ पर ध्यान से समझना, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकाल रहे भाई, कितना बढ़ा या घटा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो माइनस का साइन निगलेक्ट हो जाएगा अपने आप पे, ठीक है। माइनस का साइन क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि बिकॉज देयर इज, क्या बोल रहा है, देयर इज ऑपोजिट रिलेशन, ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तो माइनस का साइन अपने आप नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े से छोटा हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर 100 माइनस 50 हो जाएगा भाई, और ओरिजिनल क्या है 50 इनटू क्या होगा 100, तो क्या होगा 52 जा 100, यहाँ पर 52 जा 100%, ठीक है। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ 100%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 50%। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड है तो ऊपर लिखेंगे 50% और नीचे लिखेंगे 100%, परसेंट काट दो और यहाँ पर क्या हो गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 0.5, ठीक है। अब जब 0.5 आया तो यहाँ पर जब टाइप्स ऑफ अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है। देखो यहाँ पर स्मॉलर देन 1 है ना, देखो। तो वही अभी हम लोग समझेंगे कि जब ग्रेटर होता है तब क्या होता है, स्मॉलर होता है तब क्या होता है, 0 होता है तब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ के चलिएगा, बस ये वाला लिखना है, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या बोल रहा है, ये समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि देयर इज 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम डिमांड की इलास्टिसिटी को 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला जो तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, जिस हिसाब से। दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या देखेंगे भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर देखा जाए तो कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर पहला हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। अभी तुरंत इसको एक एक करके पूरा डायग्राम के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना कि ये क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आने वाले कोई भी एग्जाम में जो सीयूटी होगा, कुछ भी होगा, 12th में भी इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ईडी अगर 0 रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक था। यहाँ पर क्या, यूनिटरी का यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। ध्यान दिया करो, लेस देन, इसको हम लोग ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं,
जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रहता है तो हम लोग इसको इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफेक्टली नहीं लगाएंगे। परफेक्टली कब लगा रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक कब लगा रहे हैं? जब इन्फिनिटी है। परफेक्टली इन इलास्टिक कब लगा रहे हैं? जब जीरो। इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम लोग उसको इलास्टिक डिमांड के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, और अगर लेस देन यूनिटरी होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसको इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे भाई? इन इलास्टिक डिमांड। वेरी गुड। अब देखो भाई, सही से अगर पढ़ के चलोगे तो बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत एंजॉय करते चलो, थोड़ा सा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर समझेंगे कि थोड़ा सा चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो ये इन इलास्टिक हो गया भाई, ये इलास्टिक हो गया, तो 5 हम लोग जान लिए। सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है भाई? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है? इन्फिनिटी देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई? इन्फिनिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये समझना है। ठीक है, क्या बोला गया? परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है? ये याद रखना कि यहाँ पर क्या होगा भाई? इसका डायग्राम देखो परफेक्टली इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक का क्या होगा कि जब मान लो कि ये प्राइस था, ये क्वांटिटी डिमांडेड था। ये क्या था? प्राइस था और ये क्वांटिटी डिमांडेड था शुरुआत में। तो क्या बोला गया? परफेक्टली इलास्टिक है मतलब क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब कभी प्राइस कांस्टेंट रहता है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन ऐसे करके बना सकते हैं भाई। ठीक है, इसको ये तो मेन वाला है, ठीक है, मेन वाला ऐसे बना देते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं। देख रहे हो? तो यहाँ पर क्या बोला गया? इधर हमेशा प्राइस होता है भाई, इधर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इधर हमारा x होता है, इधर हमारा y होता है। ठीक है, इधर हमारा क्या होता है? हमारा y होता है। ठीक है, याद रखना। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा बढ़ेगा। तो बोला गया है, क्या बोला गया? अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द डिमांड इज इनफिनाइट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। कि जो भी प्राइस है, जो भी पहले वाला प्राइस है वो वही का वही है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ और घट रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, क्या बोला गया? कोई अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, पर क्या बोलेंगे भाई हम लोग? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है? हमारा प्राइस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस हमारा कांस्टेंट है और लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। तो देखो इलास्टिक कब होगा? जब क्वांटिटी चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज एन इलास्टिक। तो यहाँ पर आप बढ़ेगा भी घटेगा भी। तो ये वाला डायग्राम याद रखना है और ये परफेक्टली इलास्टिक के चीजों को याद करके चल के मतलब याद करके चलना है। ठीक है, याद हो गया भाई परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोला गया? कौन सा इनइलास्टिक है? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या? जीरो। मतलब अगर इफ प्राइस विल चेंज but quantity demanded is constant। क्या बोला गया भाई? If the price will change but a quantity demanded is constant। ठीक है, अगर प्राइस चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? देखो यहाँ पर प्राइस विल चेंज बट क्वांटिटी डिमांडेड विल कांस्टेंट, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और प्राइस कितना हो रहा है? प्राइस घट और बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? ये देखो, इधर यहाँ पर x होता है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इधर हमारा प्राइस होता है, इधर हमारा y होता है। तो यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इज कांस्टेंट।
ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस P से P1 भी हो रहा है और P2 भी हो रहा है, प्राइस बढ़ या घट रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो का तो, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक की मतलब कि भाई अगर मान लो कि प्राइस 5 रुपया था या 50 रुपया था, तब मान लो कि क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था 100 यूनिट का, ठीक है, कितना यूनिट का, 100 यूनिट का। लेकिन अब प्राइस अभी भी कितना है, अभी भी 100 रुपया मान लो, ठीक है, लेकिन तब भी क्वांटिटी डिमांडेड कितना है भाई, तब भी है 100 ही यूनिट का, ठीक है। और जब प्राइस P2 कम हो गया 50 से, मतलब मान लो 40 रुपये हो गया, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है भाई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 100 ही यूनिट है। समझ में आ गया, मतलब चाहे प्राइस कुछ भी हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कांस्टेंट है। तो जब क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं रहा है तो इलास्टिक कहाँ से होगा, इलास्टिक चांस ही नहीं है ना। तो यही बोला गया, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ चेंज इन प्राइस, क्या बोला, अ चेंज इन प्राइस causes to the change in the quantity demanded. Even the greater change in the price does not impact the quantity demanded. चाहे जितना भी प्राइस चेंज हो जाए लेकिन वो क्वांटिटी डिमांडेड को कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाता, समझ रहे, क्वांटिटी डिमांडेड को कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला जो है हमारा दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और चीजों को समझ में आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट तीसरा सिचुएशन है यूनिटरी। अब यूनिटरी का मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1। अब यूनिट का 1 होने का मतलब क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है, इसका होने का मतलब है कि if the change in quantity is same as change in the price, ठीक है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सेम है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज जो है वो सेम है चेंज इन द प्राइस के मुकाबले, मतलब जैसे मान लो कि प्राइस में 20% बढ़ा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 20% घटा, देख रहे हो। तो दोनों में क्या हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है प्राइस में 20% का, क्वांटिटी डिमांडेड में भी 20% का, इसका मतलब कोई भी ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जितना पहले खर्चा था उतना अभी भी खर्चा है कि नहीं। यहाँ समझो क्या है, जैसे यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी। अब प्राइस में चेंज हुआ मान लो P1, तो क्वांटिटी में भी कितना हुआ, यहाँ पर Q1। तो देखो दोनों का जो गैप है ना, ये दोनों गैप है, गैप ये भी दोनों गैप क्या है, सेम है, देख रहे हो, गैप क्या है, सेम देखने को मिल रहा है। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन यहाँ पर देखो प्राइस जब बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड का यहाँ ऐसे होगा थोड़ा सा कि 20% बढ़ा, क्या हुआ भाई, 20% बढ़ा, देखो 20% बढ़ा, लेकिन वो 20% ही घट रहा है, देख रहे हो क्या हुआ, 20% ही बढ़ा, जितना ये गैप है सेम गैप, ये इतना 20% यहाँ भी घटा और यहाँ 20% ही बढ़ा, मतलब जो डिमांड है वो हमारा क्या होगा, लॉजिक सिंपल होना चाहिए कि द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम एज चेंज इन द प्राइस, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस सिचुएशन में द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन सच अ वे दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट, कि जो पहले खर्चा हो रहा था उतना अभी भी खर्चा हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है डिमांड, क्योंकि डिमांड हमने क्यों बनाया भैया इस तरीके से, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर प्राइस 20% बढ़ा, तो 20% प्राइस बढ़ा, तो उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना घटा भाई, 20% घट गया, देख रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट घट गया, 20%। तो यहाँ दोनों में सेम चीज हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमने फॉर्मूला में भी देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहाँ पर समझ में आया, आगे और नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या बोला है, इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब क्या होता है भाई, इलास्टिक डिमांड या फिर हम लोग बोलते हैं इज ग्रेटर देन इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि इलास्टिक इन डिमांड है जब ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, देखो ग्रेटर देन यूनिटरी व्हेन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड in the response to the change in the price of the commodity such that total expenditure on the commodities increases when the price decreases and the total expenditure decreases when the price increases। इसका सिंपल सा लॉजिक ये समझना, क्या बोला गया, if the change in quantity demanded, if the change in quantity demanded is greater than the change in its price, ठीक है। क्या बोला गया कि इफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड वो ज्यादा हो रहा है चेंज इन प्राइस की वजह से, मतलब क्या बोला कि प्राइस तो एक तरीके से 20% ही बढ़ा है या घटा है मान लो, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक तरीके से कितना हो गया, 30% बढ़ गया। देख रहे हो, मतलब प्राइस जो है वो कम घट बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ और घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना इसका डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पर देखना समझना, देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इधर प्राइस मान लो, इधर क्वांटिटी मान लो, ठीक है। इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर x, इधर y। अब प्राइस मान लो कि कितना 20% कम हुआ, देख रहे हो प्राइस कितना 20% कम हुआ, मतलब P1 20%, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, ज्यादा, मतलब ये कम हो रहा है, ये 20% ही कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है भाई, 30% ही बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको कौन सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग इसको बोल के चलेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो, ठीक है। मतलब यहाँ पर गैप देखो ज्यादा है, यहाँ पर गैप एक तरीके से कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, लास्ट वन जो कि हमारा क्या है, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का सिंपल सा मतलब क्या, इफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यहाँ प्राइस हो गया, इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज इन, मान लो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 30%, किसी भी चीज का 30% प्राइस कम हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड वो कितना हुआ, 20% ही बढ़ा। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हो रहा है, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड से। इसका मतलब देखो यहाँ पर डायग्राम बनाओ भाई, ठीक है, डायग्राम बनाओ। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया प्राइस और इधर हो गया क्वांटिटी। प्राइस कितना कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस 30% कम हो रहा है, प्राइस 30%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20%। मतलब यहाँ 30% कम हुआ, लेकिन यहाँ 20% ही बढ़ा, मतलब इसका जो देखो ऐसे डिमांड आएगा, क्योंकि डिमांड का स्लोप क्या होता है भाई, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, याद रखना डिमांड का स्लोप होता है डाउनवर्ड। समझ में आ गया, इधर x लिख दो, इधर y लिख दो, इधर q1 लिख दो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि व्हेन if the percentage change in the price is greater than the percentage change in quantity demanded, we can call it as a inelastic demand। क्या, inelastic demand। elasticity of demand is एक तरीके से smaller than 1, ठीक है, elasticity of demand is smaller than 1, ठीक है, याद रखना। तो आई होप सो आपको एक तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई। और एक तरीके से इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे, किसको करेंगे भाई, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, किसको करेंगे, न्यूमेरिकल्स। और 5-6 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, फिर देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। बस जरूर याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, elasticity of demand is smaller than 1, elasticity of demand is equal to 1, elasticity of demand is equal to 0, elasticity of demand is equal to infinity। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंफिनिटी को परफेक्टली इलास्टिक, क्या क्या बोलते हैं भाई, परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलते हैं,
परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 यूनिटरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक, सिर्फ इन इलास्टिक, ना कि परफेक्टली। ठीक है, इन इलास्टिक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक। ठीक है, ये पांचों अगर आपने समझ लिया तो एक तरीके से आप डिमांड को थोड़ा बहुत और भी ज्यादा समझने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।